नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। और आज की चर्चा में हमारे साथ हैं दिनेश सोमानी, प्रो इंटेलीट्रेड के, अनुज गुप्ता है मार्केट एक्सपर्ट, और कुणाल शाह है निर्मल बंक के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। और आज हमने कुणाल जी को इन्वाइट किया है एक स्पेशल सेगमेंट के लिए कि गोल्ड में चूंकि बहुत ज़्यादा उठापटक हो रही है और कुणाल जी ने कहा था कि इस बड़ी तेज़ी के बाद गिरावट आएगी, लेकिन उसके बाद भी दाम बहुत बढ़ गए हैं। तो कुणाल शाह जी, आपके साथ हम एक रैपिड फायर राउंड खेलने जा रहे हैं सर, और हमने 5 सवाल आपके लिए तैयार किए हैं कि आखिर गोल्ड में अब यहाँ से आगे होने क्या वाला है। तो सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और सवाल ये है कि क्या इस बड़ी तेज़ी के बाद अब सोने की कीमतों में गिरावट आएगी। जरा सवाल दिखाएं, हमारी पीसीआर टीम अभी आपको सवाल दिखा रही है, और इसी सवाल का जवाब कुणाल जी सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। पहला सवाल है, क्या सोने में अब बड़ी गिरावट आएगी? बताइए क्या जवाब इसका। देखिए, आज की तारीख में जैसे सोने में अपसाइड आ रही है, कोई अभी यूएस की गवर्नमेंट शटडाउन है, कोई ना कोई रीजन आता है और सोना एवरी मंडे मॉर्निंग को आप देखेंगे $70-80 बढ़ जाता है, बराबर है। सो ये इरेशनल एग्जुबरेंस है। इमीडिएट टर्म्स पे मैं करंट लेवल्स पे बाइंग के लिए कंफर्टेबल जरा भी नहीं हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे क्वेश्चन वारंटेड है। सिर्फ रोज बढ़ रहा है इसके लिए मुझे बाय करना है, ये फेड का रेट कट होने वाला है या नई लिक्विडिटी प्रिंट होने वाली है, तो ये सब चीजों के कारण ही ऑलरेडी सोना ऑलरेडी इतना बढ़ा हुआ है। सो बड़ी गिरावट तो नहीं, बट यहाँ से कोई रीजन के बिना, कोई भी कारण के बिना भी कभी भी छोटी मोटी प्रॉफिट टेकिंग आने के लिए कोई रीजन नहीं लगेगा। सो $4000 का साइकोलॉजिकल हर्डल था, साइकोलॉजिकल एक लेवल था, वो लेवल के बहुत करीब सोना आ चुका है। सो कभी भी इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। आप कह रहे हैं कभी भी इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, क्योंकि अभी हम पहले सवाल पे ही हैं, तो अभी मैं पहले सवाल पे ही रहूँगा। आपने कहा कि प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। प्रॉफिट टेकिंग का मतलब होता है, जो हमारे ट्रेडिंग वाले ऑडियंस नहीं है, कंज्यूमर हैं, उनके लिए बता दूं, प्रॉफिट टेकिंग का मतलब ये हुआ कि जिन लोगों को मुनाफा हो रहा है वो अब बेचेंगे। मतलब प्रॉफिट टेकिंग का मोटे तौर पे मतलब ये हुआ कि गिरावट आएगी। तो कुणाल जी, अगर आप कह रहे हैं कि गिरावट आएगी, तो कितनी गिरावट की संभावना है सर गोल्ड में, और कब तक? देखिए, वो टाइमिंग और ये मार्केट ऐसा है अभी कि इसमें, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि ये दिस आर नॉट द लेवल्स टू बाय, नंबर 1। हाँ। नंबर 2, टाइमिंग, जैसे यूएस का गवर्नमेंट शटडाउन अभी जो चालू है, तो ये गवर्नमेंट ओपन अप हो गया, या फिर रशिया और रूस के बीच में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट आ गए, तो कोई ना कोई रीजन अगर जब आएंगे तब इसमें इसको टाइम करना बहुत डिफिकल्ट है। बट आज की तारीख में लोगों का एक जो माइंडसेट हो गया है कि आज 50% गोल्ड की अपसाइड बढ़ने के बाद लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे हमने आज गोल्ड नहीं बाई किया तो और 10,000 रुपया इमीडिएटली 15 दिन में बढ़ जाएगा। तो आई थिंक यू शुड स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। मैं हार्डकोर फंडामेंटलिस्ट हूँ, मैं चार्ट दिखता नहीं हूँ ना, मुझे चार्ट बेस्ड लेवल आते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो भाव चल रहा है गोल्ड में, इसमें बहुत सारे जो नेगेटिव है ग्लोबल इकोनॉमी को लेके, यूएस को लेके, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, स्टैगफ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट कट है, तो ये सब गोल्ड के भाव के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अभी वर्ल्ड में कोई ऐसी घटना होने वाली है जो इसमें नहीं फोरकास्टेड है, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में आ जाए, ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, तो ऐसा सब गोल्ड के भाव में नहीं है। बट बाकी जो भी कुछ चल रहा है वो गोल्ड में प्राइस में है। सो मैं एकदम बोल्डली कह रहा हूं, यहाँ पे बाइंग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आइदर दिस इज द टाइम टू बुक प्रॉफिट, या फिर आपको मिनिमम यहाँ से थोड़ा वेट करना चाहिए। बाय करना है तो डिप के लिए रुकिए, बट दीज आर नॉट लेवल्स टू बाय। तो मतलब ये बिल्कुल दो टूक रहा है कुणाल की कि गोल्ड के दाम गिरेंगे, कितने गिरेंगे ये उन्होंने कहा कि आगे तय होगा, लेकिन उनका कहना है कि इस लेवल पे आपको गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए। ये कुणाल की राय है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। अब जो लोग, कुणाल जी ये कह रहे हैं कि सोने में तेज़ी बढ़ सकती है, दाम और बढ़ेंगे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर सोने में तेज़ी बढ़ती भी है इन्हीं वजहों के दम पर, तो वो तेज़ी कहाँ तक जाएगी बढ़ के, ऊपर में दाम कहाँ तक जाएंगे? ये हमारा दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे।
मेरा मानना है कि मैं पहले ऐसा व्यू रखता था 38 50, दैट वाज माय लेवल, कि इससे ज़्यादा इमीडिएटली नहीं बढ़ना चाहिए। ऑलरेडी ये 3960 के आसपास चल रहा है। तो मेरी राय में लेवल की बात करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ से तेजी होती है कोई भी रीजन से, तो एक बार 4000 4050 और $100 और बढ़ सकता है। सी राइट नाउ जो सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट में जो असमंजस चालू है, कि ऐसा क्या है, एवरी मंडे मॉर्निंग को ही आप देखेंगे, मंडे को ही ये सीधा $70 80 ऊपर गैप अप खुलता है और बढ़ते ही रहा है। 90% जो पोजीशनिंग है मार्केट में, जो हेजर्स है या जो जिनकी पोजीशनिंग है, तो लोग शॉर्ट है, लोग अनफिक्स है, तो अगर आप देखेंगे तो असमंजस का माहौल बना पड़ा है इन स्पाइट ऑफ गोल्ड प्राइसेस गोइंग अप। बट अभी यहां से इसको जस्टिफाई करना, ये रैली को इमीडिएटली जस्टिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होते जा रहा है। सो 4050 तक का लेवल में मैक्सिमम राइट, राइट। समझूंगा, एक बार अपसाइड में आ सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बट मतलब बट आप कह रहे इससे हैं कि ज्यादा मैं नहीं एक्सपेक्ट करता यहाँ कोई से नियर टर्म। तेजी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। मैक्स टू मैक्स $100 और बढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात है, ये आप कह रहे हैं। अब तीसरा सवाल हमारा ये है कि जब आपने कहा कि गोल्ड में प्रॉफिट टेकिंग आएगी, गिरावट आएगी, तो उस गिरावट के पीछे की क्या कोई नई वजह होगी या सिर्फ मुनाफा वसूली से ही दाम गिरेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड में जब प्रॉफिट टेकिंग आएगा, बराबर है, उस पर कोई विदाउट कोई रीजन, अभी नॉर्मल ट्रेड कर रहा है और $50 $100 नीचे आ जाएगा, ऐसे ही होने वाला है। इसके ट्रिगर पॉइंट थोड़ा जियो पॉलिटिकल साइड से आ सकते हैं, कि जियो पॉलिटिकली आप देखेंगे कि कोई जियो पॉलिटिकल डी एस्केलेशन के न्यूज आए, या फिर कोई स्टेटमेंट आए जो ट्रम्प साहब थोड़ा टैरिफ को लेकर नरमी का रुख दिखाए। ऐसा कोई न्यूज आएगा, या फिर ऐसे ही विदाउट एनी रीजन भी इस पे प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगा। सो फंडामेंटल गोल्ड के कोई मंदी के नहीं है। वी आर नॉट कंफर्टेबल विद द क्वांटम ऑफ रैली। ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ, ये जो जो तरह से ये बढ़ा है, दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सेप्टेबल राइट नाउ टू अस। ओके, ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि फंडामेंटल जो है वो कमज़ोर नहीं है, लेकिन जिस रफ्तार से गोल्ड का मार्केट ऊपर जा रहा है, ये स्पीड गोल्ड के लिए ठीक नहीं है, या ऐसी कोई वजह नहीं है कि इस स्पीड से गोल्ड भागे। ये बात मैं बार बार अपने शो में भी बोलता हूँ। अब चौथा सवाल मेरा ये है कुणाल जी आपसे, कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तेज़ी बढ़ सकती है, भाव 6000 चला जाएगा, 7000 चला जाएगा, कुछ भी टारगेट आ रहे हैं आज की डेट में, है ना? तो अब अगर गोल्ड यहाँ से नई तेज़ी दिखाता है या नई रफ्तार हम गोल्ड में देखते हैं, तो उस नई तेज़ी के पीछे की नई वजह क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि मार्केट की जो माइंडसेट है, तेजी में तेजी और मंदी में मंदी। सो अभी 4000 पे 6000 ही दिखता है सबको। ये एक लोगों का माइंडसेट है, ये लोगों का नजरिया है। अभी यहाँ से तेजी होने के लिए मेरी राय में ग्लोबल बॉन्ड मार्केट के अंदर कोई बड़ी उठापटक हो गई, जैसे यूएस की या जापान की बॉन्ड यील्ड बहुत तेजी से बढ़ गई, 10 ईयर 30 ईयर की बॉन्ड यील्ड, तो ये एक नया रीजन हो सकता है। दूसरा, इंटरबैंक लैंडिंग रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए, दैट कैन बी द रीजन। और तीसरा, जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे कोई नया डेवलपमेंट होता है, जैसे कोई नेटो कंट्री, बिल्कुल। जैसे कोई नेटो कंट्री के बीच में एक हाँ। बड़ी वॉर आ जाए, या जैसे एक नेटो कंट्री और रशिया के बीच में कोई नया प्रॉब्लम हो गया, चाइना ताइवान के बीच में कोई प्रॉब्लम हो गया, यूएस चाइना के बीच में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो ये सब चीजें अभी भी गोल्ड के प्राइस में डिस्काउंटेड नहीं है। राइट सर, ठीक है, ये चार बातें। अब पांचवा और आखिरी सवाल आपसे कि अब एक तो बहुत बड़ा बायर सेंट्रल बैंक है, जितनी गोल्ड की डिमांड है उसमें 25% बाइंग जो है सेंट्रल बैंक की तरफ से होती है, लेकिन 75% डिमांड जो है वो ईटीएफ की है, हेज फंड्स की है, या फिर ज्वेलरी की है, रिटेल की है। आप बताइए कि क्या करंट मार्केट प्राइस पर इन्वेस्टमेंट की डिमांड और रिटेल डिमांड, अगर ज्वेलरी की हम देख लें, उसमें आप बड़ी गिरावट देख रहे हैं? क्योंकि इस भाव पर निवेश करके कोई 20% 25% रिटर्न की उम्मीद करें, ये बहुत कलेजे वाली बात होगी। देखिए, अब द मार्केट हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल। अभी लोगों को आज गोल्ड में जो आप इंडियन मार्केट्स में आप देखेंगे जो डील्स होती है ज्वेलरी मार्केट में, तो ये टाइम पे बड़ा असमंजस का माहौल है। जो लोग अनफिक्स में गोल्ड की ज्वेलरी बेचते हैं उनको बहुत दिक्कतें हुई है ये टाइम।
जिन्होंने इन्वेंट्री शॉर्ट करके रखी है हेजिंग के हिसाब से, उनको मार्क टू मार्क लॉसेस भरने में प्रॉब्लम आ रही है। सो फिलहाल इंडस्ट्री का अगर आप जो हालत देखेंगे, सो इंस्पाइट ऑफ द तेजी देयर इज समवे और द अदर, एक गोल्ड का प्राइस का बढ़ना एक बाजू हो गया, और दूसरी दिक्कतें राइट नाउ बहुत ज्यादा बढ़ के निकल आई है मृत्युंजय जी, ये जो तेजी आई है इसमें। सो ये जो टाइम है, आइदर यू डोंट डू एनीथिंग इस पे डेफिनेटली। देखो सेंट्रल बैंक की डिमांड, मुझे लग रहा है कि ये लेवल पे एग्रेसिव सेंट्रल बैंक तो बाई नहीं करेगी। इन्वेस्टर ईटीएफ बाई कर रहे हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिनको लगता है कि गोल्ड 5,000 हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। तो ये जो पूरी कम्युनिटी है हाँ जिन्होंने गोल्ड नहीं लिया था, या जिन्हें और भी ज्यादा तेजी लग रहा है, तो ये कम्युनिटी जो गोल्ड ले रही है उसकी ही डिमांड ज्यादा है। जिनको लग रहा है कि हम रह जाएंगे, गोल्ड बढ़ जाए, तो यही एक राइट कम्युनिटी है। इन्वेस्टमेंट डिमांड ज्यादा है, सेंट्रल बैंक म्यूटेड, ज्वेलरी डिमांड दोनों डाउन है। बात है। तो ये 5 सवाल, बेबाक सवाल हमने कुणाल जी से पूछा, और पांचों सवालों के बेबाक राय पांचों सवालों पर कुणाल जी ने दी है। इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी आपसे इस तरह की मुलाकात होगी, लेकिन आपने बहुत दो टूक राय दी गोल्ड पर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं कुणाल जी? जी जी देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये इतना मैं क्लैरिटी देना चाहूंगा। इवन दो आप मिस कर जाए, यहां से आप मिस कर जाए, इट्स ओके टू मिस। शायद हमें बहुत सारे, हमको रीजन नहीं मालूम है, बट सिर्फ बढ़ रहा है इसके लिए चेज मत कीजिए। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि अभी खरीदे नहीं, खरीदना जो है थोड़ा रिस्की है। आपकी बातों को मैं थोड़ा अगर एक शेर के शब्दों में कहूँ तो कोई हाथ भी ना मिलाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से, ये गोल्ड के लिए है कि जल्दी से हाथ मत मिलाओ। कोई हाथ भी ना मिलाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। तो आप कह रहे हैं कि दूर से भी गोल्ड को देखें, है ना। बहुत शुक्रिया कुणाल जी आपका। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।